आने दे आज तेरे बाप को, बहुत सर पे चढ़ा के रखा है ना तुझे। आज तो घर पे कलेश होगा, कलेश। ये क्या है? ना खाना दूंगी ना पानी, पूरे दिन झगड़ा करूंगी। बस एक बार हाथ लग जाए मेरे, फिर उन्हें बताती हूँ। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? बेबी चाय बना दो ना, मेरा सर बहुत पेन हो रहा है। आप आराम करो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। डैडी कुछ पैसे दो, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। नहीं है पैसे, जा यहाँ से। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मम्मा, डैडी का कोई सर्वर नहीं दुख रहा है, नाटक कर रहे हो, जाओ जाके झगड़ा करो। तू तो गया बेटे। मेरी श्रद्धा खाना लगा दो यार, मुझे भूख लग रही है। तुझ पे ही तो अरे इतना लेट हो गया, रुकिए मैं अभी बनाती हूँ। अभी तक खाना नहीं बना? हाँ वो मैं आराम करने के लिए लेटी और मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन शाम के 6 बजे तक कौन सोता है? तेरा हक है। साथ छोड़ूंगा ना, तेरे पीछे आऊंगा। आप गुस्सा मत करिए ना, बस मैं बना ही रही हूँ खाना। अरे अब रहने दो, 2 बार क्यों बनाना खाना? 2 बार मतलब ये, जब तुम सो रही थी तब मैंने खाना बना लिया था, अब हम साथ में बैठ के खाएंगे। इसका मतलब तब से आप मुझसे मस्ती कर रहे थे? हाँ बाबा, मैं तुमको कैसे उठा सकता हूँ? तुम्हें इतने दिनों बाद तो सुकून से सोते हुए देखा है। श्रद्धा इतना तो मैं भी समझता हूँ, इसने मेरे परिवार की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधे पे उठा रखी हैं और मेरे परिवार के लिए सब कुछ करती है, तो क्या मैं उसके लिए इतना नहीं कर सकता? सच में जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, मुझे लगता ही नहीं कि मैं अपने ससुराल में हूँ। श्रद्धा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे 2 मिनट रुकिए ना, आ रही हूँ। अपना टिफिन तो लेते जाइए। ठीक है। ये लीजिए आपका टिफिन। सुनो, शाम में मुझे पार्टी में जाना है, तो मेरे कपड़े प्रेस कर देना। और हाँ, बाबू को टाइम से स्कूल से ले आना। यार ये घर का कितना काम करती है, मेरा भी पूरा ध्यान रखती है और कभी किसी चीज की मुझसे डिमांड भी नहीं करती है। अरे आ गए आप? बहुत थक गए होंगे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं, पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। लेकिन क्यों? अरे करो तो सही। पर आप ये क्यों लेके आए हैं? ये तो काफी महंगी होगी ना। क्यों, इतना नहीं कर सकता मैं आपके लिए? आप मेरा कितना ध्यान रखते हैं, बाबू का भी पूरा ध्यान रखते हैं, और वैसे भी जो मैं कमाता हूँ उसमें आपका भी तो हक है। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझे। ओहो, आज तो कोई बहुत प्यारा लग रहा है। आज करवा चौथ का व्रत जो है। हाँ आज मुझे बहुत सारा काम है, पूजा की तैयारियां करनी है, मार्केट जाना है और शाम का खाना भी बनाना है। हो सके तो आज ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा। 1 मिनट, आज ऑफिस जा कौन रहा है? मतलब ये, आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है। पर आज तो ऑफिस में आपकी जरूरी मीटिंग थी ना। सब कैंसिल कर दिया। आज मेरी बीवी का करवा चौथ का व्रत जो है। माना कि मैं व्रत नहीं रह सकता, पर तुम्हारा हाथ तो बढ़ा सकता हूँ ना, तो आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ रह के तुम्हारी मदद करूंगा। थैंक यू। अच्छा सुनो, मैं मार्केट जा रहा हूँ सामान लेने, तो तुम्हें जो कुछ भी मंगाना हो लिस्ट बना लेना। और हाँ, तुम्हारे करवा चौथ का गिफ्ट बगल वाले रूम में रखा है, जाके ले लो। ठीक है। जिंदगी में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन हर सुख दुख में साथ निभाने वाला पति जरूर मिलना चाहिए। श्रद्धा, मम्मी, कहाँ हो तुम दोनों? क्या हुआ बेटा, बहुत खुश लग रहा है? और ये आर्मी की ड्रेस पहन के कहाँ जा रहा है? मम्मी ये देखो, मेरा आर्मी से ज्वाइनिंग लेटर आ गया, मुझे आज ही जाना पड़ेगा। अब इससे क्या हुआ बेटा? मैं अभी पूछ के आता हूँ मम्मी। क्या हुआ, तुम ऐसे यहाँ क्यों आ गई? आर्मी में जाना जरूरी है क्या? श्रद्धा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? बचपन से लेकर आज तक मेरा एक ही सपना था कि मैं आर्मी में जाऊं, और आज मेरा वो सपना पूरा हो गया, तो तुम कह रही हो आर्मी में जाना जरूरी है क्या? लेकिन आपको पता है ना, कुछ दिन पहले क्या हुआ था? एक फौजी भाई की नई नई शादी हुई थी और वो शरत पे शहीद हो गए। हाँ मुझे पता है तुम्हें डर लग रहा, लेकिन सब लोग ऐसे सोचने लग जाएंगे तो हमारे देश की रक्षा कौन करेगा? और अगर फिर भी तुम यही चाहती हो कि मैं आर्मी में ना जाऊँ, तो अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। सुनिए, मैंने आपका बैग पैक कर दिया है, और बॉर्डर पे जब भी आपका दुश्मनों से सामना हो ना, तो पीछे मत हटिएगा, उनसे डटकर सामना करिएगा। जय हिंद।
जाऊं? दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। दिमाग तो तुमने खराब करके रख दिया है मेरा। जब देखो ये लाओ वो लाओ। एक काम करो, तुम मायके चली जाओ, सुकून चाहिए मुझे, अकेले रहना है। ठीक है, रहिए आप अकेले, मैं जा रही हूँ मायके। जब खुद बनाएंगे खाएंगे तब पता चलेगी इन्हीं बीवी की अहमियत। शहर में पल के नीचते हैं यूं जुदा हुए श्रद्धा एक गिलास पा। जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम। श्रद्धा प्लीज घर आ जाओ ना। सच कहते हैं लोग, बीवी सिर्फ खाना बनाने या काम करने के लिए नहीं होती, बल्कि घर को घर बनाने के लिए भी होती है। ठीक है, आ जाऊंगी, पर रोज सब्जी आपको लानी पड़ेगी। ठीक है बाबा, पक्का सब्जी मैं ही लाऊंगा। अरे आप अभी तक जग रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं। अरे वो ना, कल मेरा एग्जाम है, इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा था। आप सुबह जॉब पे जाते हैं, फिर रात में 2-3 बजे तक पढ़ाई करते हैं, ये सब आप कैसे कर लेते हैं? जॉब तो मैं घर चलाने के लिए करता हूँ, और पढ़ाई मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि माँ की अंतिम इच्छा थी कि मैं एक आर्मी अफसर बनूं। अब माँ तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं माँ की अंतिम इच्छा पूरी करके रहूंगा। हाँ, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। अब तुम जाके सो जाओ, बहुत रात हो गई है। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लीजिएगा। भगवान जी, आज उनका आर्मी का एग्जाम है, प्लीज उन्हें पास करा दीजिएगा। श्रद्धा, मेरे एग्जाम का टाइम हो रहा है, मैं चाहता हूँ। हाँ आराम से जाइएगा। ठीक है। श्रद्धा, देखो मैं आर्मी अफसर बन गया। अरे वाह, थैंक यू सो मच भगवान जी, आज आपने माँ का सपना पूरा कर दिया। हाँ, काश आज माँ होती तो मुझे इस वर्दी में देखकर कितना खुश होती ना। हाँ, मुझे पूरा यकीन है माँ जहाँ कहीं भी होंगी आपको देख के बहुत खुश होंगी। आई मिस यू माँ। पिछले 6 महीने से मायके नहीं गई हूँ, पता नहीं कैसा ससुराल है, मायके भी नहीं जाने देते हैं। एक काम करती हूँ, इन माँ बेटे दोनों से झगड़ा कर लेती हूँ और फिर मायके चली जाती हूँ। सॉरी मम्मी जी, सॉरी, वो गलती से लग गई। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। जी तू मेरा ऐसा करे जड़ों का चले खा लूं तने। सॉरी सॉरी, वो गलती से लग गई है। अरे कोई बात नहीं बेबी। आज ये दोनों प्यार से कैसे बात कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हो बेटा? बस इन्हीं हरकतों की वजह से मैं जा रही हूँ। अरे लेकिन जा कहाँ रही हो ये तो बताओ। देखा, फिर से सवाल। अब तो मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। मम्मी, अरे बेटा तू आ गया? मम्मी, आज तक तुमने मुझ पे जितना पैसा खर्च किया है, मेरी पढ़ाई लिखाई घूमना फिरना, सारा पैसा ब्याज समेत यहाँ रख दिया, और आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ। चलो। चरणों में झुके बादल भी तेरे पर्वत पे। अरे ये पानी कहाँ से आया? श्रद्धा, हाँ? ये क्या तुमने किया? नहीं, मैंने तो नहीं किया। जरूर ये फिर माँ की हरकत होगी। अरे आज फिर से पानी डाला, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। मम्मी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? रोज जब मैं सोता हूँ तुम पानी डाल देती हो। बेटा न जाने कितनी रात गुजारी, तुझे सूखे में सुला के मैं खुद गीले में सोई, और तू 2 दिन सो नहीं पाया, तो और बता रहा मेरा सारा कर्जा चुका दिया। सॉरी मम्मी, माफ कर दो मुझे। कोई बात नहीं है बेटा। सुनिए, मैं भी चलूं आपके साथ पार्टी में? तू जैसी गवार को मैं पार्टी में लेके जाऊं ताकि मेरी बेइज्जती हो? ना कपड़े पहनने का ढंग है ना बात करने का। भाभी, मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। क्या? पर मैं ये सब नहीं पहनती। भाभी, आप वैसे भी खूबसूरत हो, इसको पहनोगे और भी खूबसूरत लगोगी। पर तुम्हारे भैया? शायद भैया को आप इन्हीं कपड़ों में अच्छी लगोगी। भैया, क्या बुराई है इन कपड़ों में? आपको भाभी की अच्छाइयाँ दिखाई नहीं देती? कल को मैं भी किसी के घर जाऊंगी और मेरे साथ भी ऐसा होगा तो आपको अच्छा लगेगा? माना कि मैं गवार हूँ, मुझे कपड़े पहनने के ढंग नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए खुद को बदलने की कोशिश कर रही हूँ ना, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। ये लीजिए आपकी चाय।
क्या हुआ तुमको? कुछ नहीं। अरे बोलो तो सही। मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। सुबह सबसे पहले उठती हूँ, रात में सबसे लेट सोती हूँ। तुम चाहती क्या हो? कितने दिन हो गए हम लोग बाहर घूमने भी नहीं गए। मुझे ऑफिस से अभी छुट्टी नहीं मिल सकती, वरना हम पक्का जाते घूमने। हाँ मैं जानती हूँ, इसलिए आपसे कुछ कहती नहीं हूँ। आप दिन भर ऑफिस में रहते हैं, भैया दुकान में रहते हैं, टीवी भी मम्मी देखती हैं। मैं दिन भर घर में बोर हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई बात करने वाला ही नहीं है। शायद इसलिए मैं थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई हूँ। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना कुछ दिनों के लिए तुम अपने घर चली जाओ, मम्मी पापा के पास। तुम उनसे मिल भी लोगी और तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। सच्ची? पर मम्मी से कौन परमिशन लेगा? अरे तुम उनकी टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, वो हाँ कर ही देंगी। और वैसे भी इतनी प्यारी बहू है, कोई कैसे भला मना कर देगा।